क्या चोरी हुए सामान का नक्षत्रों से गहरा नाता है? क्या चोरी हुए सामान के समय नक्षत्र देखकर पता लगाया जा सकता है? क्या है नक्षत्र और खोए हुए सामान का कनेक्शन? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वैसे तो मैंने कई बार देखा भी है और यहाँ पे कॉल भी आई है कि लोग आपसे पूछते हैं कि ये फलां चीज हमारी गुम हो गई, ये कहाँ मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसी ये पूरा कैलकुलेशन होता है? देखो, ऐसा है श्रद्धा, शहरों में तो इस बात का प्रचलन कम है, लेकिन गाँव में आज भी अगर छोटा सा भी सामान गुम हो जाता है तो लोग पंडित के पास ज़रूर जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा सामान गायब हुआ है कि नहीं गायब हुआ है। दो परिस्थितियाँ होती हैं। एक परिस्थिति तो ये होती है कि जब हमें पता होता है कि हमारा सामान चोरी कब हुआ, कितने बजे से कितने बजे के अंदर हुआ। अगर हमें ये पता है कि हमारा सामान कब गायब हुआ, कितने बजे से कितने बजे के बीच में गायब हुआ, तो उसको पंडित जी पंचांग में देख करके ये निर्णय करते हैं कि किस नक्षत्र में ये सामान गायब हुआ और उस नक्षत्र में गायब सामान किस दिशा में गया होगा, किस स्वरूप के व्यक्ति ने लिया होगा और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और जो सामान रख करके 2-4 महीने बाद देखा गया और वो गायब है, तो फिर उस सामान को नक्षत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। उस सामान को फिर प्रश्न कुंडली के द्वारा देखा जाता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो सामान वही है, आप भूल रहे हैं। अगर सप्तमेश तीसरा व 12वां हो तो किसी अपने नौकर ने चोरी की है। अगर बुध वहाँ पर हो 7वें भाव में तो किसी लड़के ने चोरी की है। शुक्र हो तो किसी महिला ने चोरी की है। सूर्य हो तो घर के मालिक ने ही सामान चुरा के रख लिया है। तो इस तरह से मतलब कि ज्योतिष का एक ग्रंथ है ताजिक नीलकंठी, बड़ा मूर्धन्य ग्रंथ है ज्योतिष का, और जिसका प्रश्न तंत्र जिसको ज्ञात होगा वो इन विषयों का महारथी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो, आज जो हम ये नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, इसमें तो आप उसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं जिसके चोरी जाने का समय आपको पता होगा। अगर समय आपको पता नहीं होगा तो ये नक्षत्र जो है बेकार जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। तो चोरी गई वस्तुओं का विचार करने के लिए नक्षत्रों को 4 संज्ञाओं में बांटा गया है। इनकी संज्ञा क्या है भाई? अंध, मंद, मध्य और सुलोचन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस नक्षत्र में चोरी हुई वस्तु किस दिशा में मिलेगी और कितने प्रयासों के बाद आपको मिल पाएगी। चलिए, तो रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये 7 नक्षत्र अंध संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में चोरी गई वस्तु पूर्व दिशा में जाती है और जल्दी मिल जाती है। इस नक्षत्र में कोई चोर चोरी करके सामान हजम नहीं कर सकता है, बल्कि वो सामान जिसका है उसको मिल के ही रहेगा, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से मिले, चाहे पुलिस के माध्यम से मिले, चाहे जनता के माध्यम से मिले। इन 7 नक्षत्रों में चोरी गया सामान किसी भी कीमत पर कोई हजम नहीं कर सकता है, बल्कि जिसका सामान है उसको मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आपकी गाड़ी चोरी हुई हो, चाहे आपका गहना चोरी हुआ हो, चाहे आपका कपड़ा चोरी हुआ हो, अगर इन 7 नक्षत्रों में चोरी हुआ है, अंध संज्ञक नक्षत्रों में, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको कोई हजम कर ले या उसको कोई पचा ले, वो आप तक आएगी। और इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में ही मिल जाती हैं। इस बात का पूरा विश्वास रखिए, ये मेरे 50 साल का अनुभव कह रहा है कि ये इन नक्षत्रों में गायब हुई कोई वस्तु कोई माई का लाल डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। वो सामान जिसका है उसको मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि चोरी हुई या गुम हुई वस्तु कितने बजे गायब हुई है और किस तारीख को गायब हुई है, किस दिन गायब हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है और सामान के गुम होने की तिथि आपको पता नहीं है, तो शायद ये फार्मूला काम नहीं करेगा। जय मां विंध्यवासिनी।